हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग डैडी पोएम का पार्ट 2 देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में मैंने काफ़ी स्टैंजास बता दिए हैं, तो उसके आगे का वीडियो है, अगर वो नहीं देखा है तो देख लो, तभी ये समझ में आएगा। द स्नोज ऑफ द ट्रॉयल, द क्लियर बियर ऑफ वियना आर नॉट very pure or true, which my gypsy ancestors and my weird luck and my tarot pack, I may be a bit of a Jew. The Troll ये पार्ट है एल्फिन माउंटेन रीजन का। ये एल्फिन माउंटेन में जगह है जहाँ पे कई सारे स्नो कैप्ड पीक्स हैं, मतलब कई चोटियाँ जो हैं वो स्नो से लगी रहती हैं, और ये जर्मनी के बॉर्डर में आती है थोड़े पार्ट में। ज़्यादातर पर ये मोस्टली इटालियन और ऑस्ट्रियन बॉर्डर पे रहती है। वहाँ पे कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एक कोई लैंग्वेज नहीं, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 2-3 कंट्री का बॉर्डर जहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो मिक्सर हो जाती है ना, इंसान मिक्स करके लैंग्वेज बोलने लगता है। और वियना ये कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। और जो वियना बियर है ये ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन ओरिजिन का है। मतलब यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया में ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे मिलता है, बट ये हम लोग नियर बाय जर्मनी में भी पा सकते हैं। और यहाँ पे जो प्योरिटी है बियर की, स्नो की, इन सब चीज़ों को पता है किससे कॉन्ट्रास्ट किया है? नाजीज़ के बुरी चीज़ों से। नाजीज़ मतलब जर्मन की बुरी चीज़ों से कॉन्ट्रास्ट किया। जैसे वो उन लोगों के लिए प्योरिटी बहुत ज़रूरी होती थी, रेशियल प्योरिटी, जैसे कि जेनोसाइड और द रेशियल प्योरिटी। तभी तो इन लोगों ने जूश लोगों को कितना मार दिया था, काफ़ी सारी पॉपुलेशन इन लोगों ने वॉर में ख़त्म कर दी थी जूश लोगों की, जब नाजीज़ ने। और यहाँ पे ये अपने जिप्सी एंसेस्टर की बात कर रही हैं स्पीकर, मतलब ये पोयम में कह रही हैं, या हो सकता है रियल में भी होगा, बट ये बात आ रही है कि इनके जो कोई फीमेल एंसेस्टर थी वो जिप्सी थी। और ये वियर्ड लक की बात हो रही, क्योंकि ये अभी हो गया ना ये एक तरीके से अनप्योर वैसा। और उनके पास टैरो पैक है, मतलब जिससे फॉर्च्यून्स बताते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू विथ योर लुफ्ट वेफ, योर gobbledygook and your neat mustache and your Aryan eye, bright blue, Panzerman, oh you. Luftwaffe ये जर्मन वर्ड है एयरफोर्स का। ये स्पेशली यूज़ किया जाता था ये टर्म जर्मन एयरफोर्स के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। गॉबिल्डिगुक ये लुफ्टवाफे जैसा ही शब्द है, मतलब अभी जैसे ये कैसा ना नॉनसेंस वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ किया गया है, बट ये एयरफोर्स से ही कनेक्ट होता है। कोई दूसरी भाषा का इंसान हमारी भाषा में बोल रहा तो हमें थोड़ा सा ऐसा, जो चीज़ हम नहीं जानते तो हमारे लिए वो गिब्रिश वर्ड होता है ना, वैसा स्ट्रेंजनेस बताता है जर्मन लैंग्वेज के इंग्लिश स्पीकर के लिए। आर्यन ये टर्म जब नाजी पावर में थे तब ये यूज़ करते थे। ये हिटलर को जो परफेक्ट रेस बताते थे, जूइश और जिप्सीज इनको सुपीरियर मानते थे। पैंजरमैन ये जो टर्म है पैंजरमैन, ये रिफ़र करता है जर्मन टैंक ड्राइवर्स को। स्पीकर कहती हैं कि मैं आपसे हमेशा ही डरी हुई रहती थी, मैं आपसे हमेशा ही डरती थी। और जो आप हैं वो पूरी जर्मन जो स्केरी इमेज है, जो हिटलर इमेज है, आप उससे ही मिलते हो, आप वही हो। नीट मस्टैच, ये जो हिटलर के जो मस्टैच रहते थे ना, उसके बारे में बात कर रही हैं। आर्यन आई मतलब ये जो जर्मन स्केरी इमेज है, जो जिससे हम जर्मन को, मतलब ऐसे जो हिटलर उसको डिस्कस्ट होते हैं ना उससे, वो वैसा पूरा उसको बता रही है। नॉट गॉड बट अ स्वास्टिका, सो ब्लैक नो स्काई वुड स्क्वीक थ्रू, एवरी वुमेन adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. नॉट गॉड बट अ स्वास्टिका, मतलब आप भगवान नहीं हो, आप स्वास्टिका हो। स्वास्टिका यहाँ जर्मन टर्म में वहाँ पे वो ईवल को कनेक्ट करने के लिए, ईवल को मतलब दिखाने के लिए वहाँ यूज़ करते थे स्वास्टिका को। और वो जो स्वास्टिका कुछ नॉर्मल नहीं है, वो ब्लैक है, इतना काला है कि उससे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख सकता है। फिर वो वुमेन के बारे में बोलती हैं, वुमेन को भी यहाँ पे एक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, उस वुमेन को जो, मतलब जो अनकाइंड, ऐसे ही किसी को भी पसंद करें, मतलब जो ऐसे मैन को पसंद करती हैं जो अनकाइंड है, जो अच्छे नहीं हैं। और फेसिस्ट, यहाँ पे नाजीज़ और जो हिटलर थे वो भी फेसिस्ट थे। ये बहुत कट्टर तरीके की गवर्नमेंट होती है। और फिर बता रही बूट इन द फेस द ब्रूट, मतलब जो
चेहरे पे जूता और ऐसा रख के रगड़ने वाला फ़ील है ना, वो यहाँ पे है। इतना ब्रूट है, इतना गंदा है। You stand at the blackboard, Daddy. In the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot, but no less a devil for that. No, not any less the black man who. अब ये बोल रही हैं कि मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें आप ब्लैक बोर्ड के साइड में खड़े हो। ब्लैक बोर्ड मतलब अब इनके जो डैड थे वो प्रोफेसर थे, तो वही चीज़ है कि किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे या वैसी कोई पिक्चर है। और इनके जो चिन में क्लेफ्ट है, ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर देख लो, ये चीज़ क्लेफ्ट ये होता है। ये जो क्लेफ्ट है वो उनके पैरों के बजाय चिन में है। अब यहाँ पे जो डेविल के पिक्चर दिखाते हैं, मतलब उनके यहाँ क्रिश्चियंस के उसमें अगर जो डेविल दिखाएंगे तो वो उनको गोड जैसा दिखाते हैं, तो उनके जो पैर हैं, पैर नहीं होते उसके जगह ऐसा ये शेप होता है। तो ये जो है स्पीकर अपने डैड को अब नाजीज के बाद डेविल से कंपेयर कर रही हैं, और वो कुछ भी कम डेविल नहीं है, बहुत ज़्यादा डेविल है। मतलब वो ब्लैक मैन है यहाँ पे, मतलब वो स्किन कलर के बारे में बात नहीं हो रही है, काले डेविल जैसी बात हो रही है। यहाँ पे डेविल बता रही हैं वो स्पीकर अपने डैड को। बिट माई प्रेटी रेड हार्ट इन टू, आई वॉज 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. मतलब इन वो डेविल ने जो इनके प्रेटी रेड हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 10 साल की थी जब इनके डैड को दफनाया गया, और 20 साल की उम्र में इन्होंने खुद ट्राई किया सुसाइड का। उनको वापस उनके पास जाने के लिए बैक हो सकता है मरने के बाद जो उनकी बोन्स रहेंगी उनके साथ मिल जाएँगी, उनके डैड के साथ मिल जाएँगी। मरने के बाद जहाँ पे वो दफनाए गए उनके पास इनको भी दफनाया जाए, तो इनकी जो बोन्स है वो आपस में मिल जाए। मरन जिंदा तक वो साथ में नहीं रहीं, तो अब मरने के बाद साथ में रहेंगी। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू, एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, अ मैन इन ब्लैक विद अ कैंफ लुक। पर ये सुसाइड करना इनका फेल्ड हुआ, उनको दुनिया वालों ने बचा लिया और उनसे खुद को चिपका लिया, मतलब अभी दुनिया में ही रहेंगी, मरेंगी नहीं। फिर इनको समझ में आया कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, तो इन्होंने उनका मॉडल बना लिया। एक आदमी जो कि काला है, अ मैन इन ब्लैक। ये मैन कैम्फ ये जर्मन है, ये माई स्ट्रगल है जिसको लिखा था हिटलर ने। तो मतलब यहाँ पे समझ गए, मतलब अभी हिटलर जैसे लुक में एक आदमी को बना लिया इन्होंने। एंड अ लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू, एंड आई सेड आई डू, सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू, द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट, द वॉइसेस जस्ट कांट फॉर्म थ्रू। ये रैक और स्क्रू ये टॉर्चर डिवाइस होते थे, बहुत ग्रूसम, बहुत ख़राब। तो ये बोल रही हैं कि इनका जो लव है वो टॉर्चर ही है, और फिर इन्होंने उससे शादी कर ली है, जो उन्होंने स्टैचू बनाया है अपने फादर का हिटलर लुक में, उससे शादी कर ली है। आई सेड आई डू मतलब शादी कर ली, और फिर ये फाइनली उस चीज़ से पार हो गई, मतलब ये उन्होंने उनको पा लिया अपने डैड को। मतलब वो ज़िंदा तो है नहीं, मरे हैं, बट उनकी मेमोरीज़ में, पोएट स्पीकर की मेमोरीज़ में वो ज़िंदा हैं। ब्लैक टेलीफ़ोन है, तो अभी जो इनका जो स्टैचू है वो भी ब्लैक है, तो मतलब ये डेविल है, तो ब्लैक टेलीफ़ोन यहाँ पे यूज़ किया है। मतलब अभी जैसे सपोज़ उनकी कब्र है, उसमें से कुछ रूट्स आ रही हैं, तो अगर उनमें फ़ोन हो तो यहाँ पे ऐसा एक फ़ील है। अब जैसे कोई ग्रेव है, अगर उसमें से आवाज़ आने का क्या मतलब है, कोई चीज़ बाहर आ रही है, तो जो वॉर्म्स है ना, वो कीड़े के फॉर्म में आ रही हैं चीज़ें बाहर वहाँ पे। और जो फ़ोन है वो कट ऑफ है, अब कोई आवाज़ें मतलब बाहर नहीं आ रही, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जो टेलीफ़ोन था वो कट ऑफ हो गया, मतलब एक समझ लो जैसे प्लग होता है टेलीफ़ोन का, उसको निकाल दिया, अब कोई मतलब आवाज़ बाहर नहीं आ सकती। If I have killed one man, I have killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year. 7 years if you want to know, daddy, you can lie back now. अब यहाँ पे स्पीकर बोलने हैं कि मैंने एक आदमी को नहीं बल्कि 2 आदमी को मारा है, और यहाँ पे अभी एक ही आदमी नहीं मरा, बिकॉज़ वो बोल रही थी कि मेरे मारने से पहले आप पहले ही मर गए। वो स्टार्टिंग की पोएम का जो स्टैंजा वो, तो मतलब ये फिर भी बोल रही हैं कि एक नहीं, मैंने 2 आदमियों को मारा। एक तो मतलब इनके फादर हो गए, और जो दूसरा वो जिसका इन्होंने स्टैचू बनाया, इन्होंने उसको मारा। ये कह रही हैं ऐसा। अब वो अपने डैड को सब कुछ बनाने के बाद अब वैम्पायर बना रही हैं, बोल रही हूँ वैम्पायर हैं।
जिन्होंने मेरा खून 1 साल तक पिया, फिर करी नहीं, 7 साल तक पिया। और यहाँ पे खून पीने से मतलब है कि किसी की लाइफ़ को छीन लेना, मतलब किसी की जीने की इच्छा ख़त्म कर देना, उसे परेशान करना, टॉर्चर करना, वो सेंस में। और रियल लाइफ़ में जो प्लाथ हैं, वो अपने हस्बैंड से मैरिड थी 7 साल के लिए। अब स्पीकर एंड में बोल रही हैं कि आप वापस से लाई बैक हो जाओ, मतलब वापस से लेट जाओ। तो इसके आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं। There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you, daddy, daddy, you bastard, I'm through. Okay. अभी जैसे हम लोगों ने किसी ने वैम्पायर मूवीज़ देखी होगी, तो जो वैम्पायर हैं वो नॉर्मली नहीं मरते, उनके जो हार्ट होता है उसमें स्टेक करना होता है, हार्ट में लकड़ी घुसेड़नी होती है, तब वो मरते हैं, कहीं और नहीं, हार्ट में। तो अभी ये जो स्पीकर अपने डैड को बोलनी, आपका जो हार्ट है वो फैट ब्लैक है, मतलब अब वो डेविल हैं, सब हैं, तो ब्लैक हार्ट भी होगा। और फिर कह रही है जो विलेजर्स नेवर लाइक्ड यू, विलेजर्स ने कभी आपको पसंद नहीं किया, मतलब जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कभी आपको पसंद नहीं किया। मतलब अब इनके दिमाग में ये कहानी ही चल रही है ना कि एक इन्होंने टाउन मान लिया, उसमें अपने फादर को वैम्पायर मान लिया, फिर अलग अलग चीज़ें इमेजिन करने लगी, फिर विलेजर्स भी इमेजिन कर लिया कि वो उनको कभी आप पसंद नहीं थे। उनको पता था, आप आपकी असलियत हमेशा से उनको पता थी कि आप कौन हो, आप वैम्पायर हो। और वो उनके मरने के बाद खुशी मना रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, अपना एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सब होने के बाद उन्होंने कहा, डैडी डैडी यू बास्टर्ड, आई एम थ्रू। अब सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने अपने डैड को बास्टर्ड भी बना दिया। ओके, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, जो भी डाउट है डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।